दोस्तों नमस्कार। सरकार अगर करने पर आ जाए तो आप लड़ नहीं सकते हैं, और सरकार अगर करने पर आ जाए तो बड़े बड़े नतमस्तक हो जाते हैं, जो इस देश ने देखा है। लेकिन सरकार अगर करने पर आ जाए और वो चाहे कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति भी उसी के हिसाब से हो, हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति भी उसी के अनुसार हो, और वो खुले तौर पर कहे कि दरअसल संविधान को आप पढ़ लीजिए, संविधान में कहीं भी कॉलेजियम का जिक्र नहीं है, और संविधान तो लोगों के द्वारा या लोगों के जरिए ही चलता है, और देश की संप्रभुता लोगों के जरिए ही होती है, और लोगों ने ही सरकार को चुना है, तो फिर सरकार जैसा चाहे वैसा क्यों नहीं कर सकती है। कमाल का सवाल आपको लग सकता है, और जिक्र इसका कहीं सड़क पर किसी रैली में नहीं, बल्कि देश की संसद के भीतर देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू अगर ये कहते हैं कि देख लीजिए 5 करोड़ से ज्यादा मामले लंबित हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह है जजों के कमी की, और जजों की नियुक्ति जब तक सरकार के पास नहीं होगी तब तक रास्ता निकल नहीं सकता है। तो इसके मतलब मायने आप क्या समझ रहे हैं? सरकार चाहती है कि इस देश के जजों की नियुक्ति में उसका वरदहस्त रहे, क्योंकि जनता ने उसे चुना है। जनता इस देश के चीफ जस्टिस को नहीं चुनती है, जनता तो सरकार को चुनती है। लेकिन संविधान जिस चेक एंड बैलेंस का जिक्र करता है, और संविधान के आर्टिकल 26 में जजों की नियुक्ति को लेकर जिस जिक्र को किया गया है, सब कुछ झुठलाकर अगर सरकार उस रास्ते चल पड़ी है जहां पर वह खुले तौर पर अब पार्लियामेंट के भीतर भी कहती है कि जनता ने हमें चुना है, और जनता ही संविधान है, और जनता के आश्रय ही देश की संप्रभुता है, तो हम ही सब निर्णय ले सकते हैं। तो आइए जरा इस देश के भीतर में सत्ता द्वारा खुद को निर्धारित करने के लिए संविधान का आसरा लेकर क्या क्या कुछ किया गया उसे भी परख लीजिए। लेकिन एक सवाल आपके जहन में तुरंत आना चाहिए, सरकार घबरा क्यों रही है? सरकार डर क्यों रही है? क्या सिर्फ इतना मामला है कि जजेस ही जजेस की नियुक्ति करते हैं? जी नहीं, सुप्रीम कोर्ट के दायरे में सरकार द्वारा लिए गए कई निर्णय हैं जो इस वक्त सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, और सरकार नहीं चाहती है कि उसे कोई कटघरे में खड़ा करे, चाहे वो नोटबंदी का मामला हो, चाहे वो इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला हो। और इतना ही नहीं, चाहे इस देश के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का ही मामला क्यों ना हो, और तो और नया मामला भी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंच चुका है, वो है राकेश अस्थाना का मामला। और उसमें भी नियम कायदे क्या ताक पर रखे गए? सुप्रीम कोर्ट जांच करना चाहती है, समझना चाहती है कि दरअसल रिटायर होते ही एक दिन के भीतर दिल्ली के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना कैसे बना दिए गए, ठीक उसी तरीके से जैसे अरुण गोयल को इस देश का चुनाव आयुक्त वीआरएस लेने के 24 घंटे के भीतर बना दिया गया।